दूसरी बात, अंडरग्राउंड पानी में के बारे में अगर आपको बात बताई जाए तो एक बात बताइए आप कि एक पानी है जो आपने सुबह भरा था, ध्यान देना, सुबह मटके में पानी भर लिया, और हम बात कर रहे हैं शाम के 9 बजे की। सुबह टूटी का पानी भरा मटके में सुबह। एक पानी है जो तालाब में खड़ा है 1 महीने से, एक पानी है जो इसमें हमारी ऊपर वाली टंकी में 1 हफ्ते का पानी है। टंकी में 1 हफ्ते का पानी है और तालाब में मान लो 6 महीने का पानी है, और हमारे घड़े में पानी सुबह का है, सुबह का भरा था, और एक हमने शाम को नलके से निकाला है 9 बजे ही। तो सबसे ताजा पानी कौन सा है? नलके वाला पानी तो यार 1000 साल से पड़ा नीचे। नलके वाला पानी 1000 सालों से नीचे पड़ा है, तालाब का पानी अभी महीने भर से पड़ा है, और सुबह वाला पानी ताजा पानी था, हमने भरा था। लेकिन फिर भी नलके वाले पानी को हम ताजा क्यों बोल रहे हैं? जो अंडरग्राउंड पानी होता है, जो नीचे पानी है, नीचे हो या बाहर हो, कहीं भी हो, अगर उसमें गंदगी आदमी ने नहीं मिलाई है और वो पानी खड़ा नहीं है, नीचे पानी चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल जाम है, वहां पर मूविंग रहता है हमेशा, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर पानी रहता है, ऐसा नहीं है कि वो प्लेट्स जो है वो मतलब फिक्स्ड है। अभी पानी अगर फ्लोइंग है, बाहर नदी का पानी फ्लोइंग है, तो वो ताजा बोला जाएगा, बहता पानी ऊपर से आ रहा है ना। अब नीचे वाले पानी को हम ताजा पानी बोल रहे हैं, क्योंकि पानी की एक खासियत रहती है कि अगर आदमी उसमें कुछ सिंथेटिक कबाड़ ना मिलाए तो पानी अपने आप को साफ कर लेता है। पानी के अंदर वो कीट पैदा होते हैं जो पानी के उस कबाड़ को खाता। आपने देखा होगा ना कि तालाब के अंदर मछलियां हैं, वो उस गंद को खाती रहती हैं, वो पानी को साफ करती रहती हैं। छोटी मछलियां ज्यादा ना हो जाए इसलिए कुछ बड़ी मछली हो जाती है जो छोटी मछलियों को खाती रहती हैं। समझ गए ना? जब पानी को साफ करने की प्रोसेस पूरी हो जाती है तो सारे के सारे जीव अपने आप मर जाते हैं, या वहां से चले जाते हैं, या तो वहां से चले जाते हैं या वहीं के वहीं मतलब डिकम्पोज हो जाते हैं, और उसको खाने के लिए फिर मछलियां आ जाती हैं, फिर उसको खाने के लिए वो आ जाते हैं। यानी ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहती है, इसलिए जमीन के पानी को हम ताजा पानी बोलते हैं। जब इस पानी के अंदर, इसीलिए यह पानी अपने आप में शुद्ध पानी माना जाता है। या तो बारिश का पानी, दूसरी बारिश का पानी शुद्ध माना जाता है, पहली बारिश में तो सारा एनवायरमेंट में पड़ा गंद है वो आता है, दूसरी बारिश का पानी शुद्ध माना जाता है, या फिर नीचे जमीन का पानी शुद्ध, पहला पानी ताजा माना जाता है। यदि आदमी इसके अंदर नीचे अंडरग्राउंड पानी के अंदर लेटरिंग धोने वाला केमिकल, हाथ धोने वाला हैंड वॉश का केमिकल, सिर धोने वाला शैंपू का केमिकल, कंडीशनर का केमिकल, फेस वॉश का केमिकल, फेस मास्क का केमिकल, इसके अंदर आड़ कबाड़ जितने और केमिकल, वो इतने ढेर सारे, कोई स्क्रब होता है, कोई फेस पैक होता है, कोई कुछ होता है, ये सारे जब हम लगाते रहते हैं तो अपन सारे के सारे अंडरग्राउंड पानी के अंदर सिंथेटिक मटेरियल डालते रहते हैं, जो सिंथेटिक तरीके से उसको खराब करते हैं, जिसको कुदरत साफ नहीं कर सकती, जिसको साफ करने के लिए फिर से मशीनें ही लानी पड़ती हैं। तो एक तो ये सारे प्रोडक्ट का 2-3 इलाज है। अरे इतने बेवकूफ बनाया गया हम लोगों को कि सिनेमा के अंदर फिल्म से पहले एडवर्टाइजमेंट चलाई गई कि करीम के अंदर हल्दी और चंदन है, साबुन के अंदर दूध है। अरे गधो, तो दूध हमारे पास होता ही है यार, उसको क्रीम में डालने की क्या जरूरत है? अपने आप डायरेक्ट यूज कर लो ना उसको। दूध, लस्सी, दही, चंदन, हल्दी, ये सब पहले तो साबुन में मिलाएगी कंपनी, 1 रुपया खर्चा होगा उसका, 50 रुपए में हमको बेचेगी, पहले जीडीपी उससे बढ़ती है। सीधा दूध यूज कर लेंगे, जीडीपी नहीं बढ़ती है। सीधा दूध, घी ये यूज कर लेंगे, सीधी लस्सी से, मुल्तानी मिट्टी से धो लेंगे, तो वो पानी को कभी खराब नहीं करता है। पानी को कभी खराब नहीं करता है तो भैया जीडीपी नहीं बढ़ती है। समझ रहे हैं? अब वो करके यार ये तो, अब वो क्या कहता है, हमारा एक साथी है, कहता है इसके साथ अगर तुम 3-4 दिन रह गए ना तो भाई ये तुमको हर चीज में षड्यंत्र बता देगा। अभी अगर नहीं है तो बता दो भाई, पानी में भी षड्यंत्र, टूटी में भी षड्यंत्र। अब टूटी में क्या षड्यंत्र, वो मैंने आपको बताया था कि नीचे का पानी खत्म होगा तो ही तो आपको कंट्रोल किया जा सकता है ना। अंडरग्राउंड पानी आपका रहेगा तो आप मालिक रहोगे, अंडरग्राउंड पानी खत्म होते ही सरकार मालिक रहेगी, फिर बोतलों में भरकर आपको मिलेगा, जैसे सांस हवा मिलती है। अभी मैं बता रहा हूं आपको, अभी सुनिए, आपके गांव के आसपास, आपके शहर के आसपास, क्योंकि यू नीड टू बी अवेयर, आपको अपने बच्चों को
पानी के लिए भीख मांगते हुए अगर नहीं देखना है, अगर आप अपने बच्चों को आजाद देखना चाहते हो, तो आपको घर से निकलकर यह रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी जाकर के सीधा माथे में, सीधा दिल में जाकर बात लगेगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। नहीं तो ऐसा लगेगा अरे चल ही रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसा लगता है। जिसकी 2 रोटी चल रही है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सोचता कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड व्यू करके देखो कि सिर्फ आपके बच्चे की नहीं, आपके पड़ोसी के बच्चे की भी जिंदगी अगर ठीक चल रही है तो ही आपका बच्चा सुरक्षित है। वरना उसके हाथ में नशा है, नशे का इंजेक्शन है, तलवार है, बंदूक है, तो कल को आपके बच्चे को वो चीज मिलने वाली है। भाई मेरे पास जो होगा वही तो बांट सकता हूं ना मैं, सिंपल। तो हमारे इसलिए हमारे बच्चों के लिए अगर हमको सोचना है तो हमको इस दिशा में सोचना पड़ेगा। तो क्या सोचना पड़ेगा? आपके आसपास कोई भी फैक्ट्री, शुगर मिल है, इथेनॉल फैक्ट्री है, चमड़े की फैक्ट्री है, कोई कपड़े की फैक्ट्री है, कोई कैंपा कोला की फैक्ट्री है सॉफ्ट ड्रिंक की, कोई दारू की फैक्ट्री है, कोई ब्रीवरी है यानी बियर बनती है वो फैक्ट्री है, या कोई और फैक्ट्री है जिसमें पानी का इस्तेमाल होता है। पहले तो रिसर्च करो उस फैक्ट्री के लिए कितना पानी इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आपको 1 लीटर पेप्सी या कोला बनाना है तो उसके लिए लगभग 20 से 50 लीटर पानी चाहिए। यानी 1 लीटर पेप्सी बनाने के लिए आपको 20 से 50 लीटर पानी खराब करना पड़ता है। इसका मतलब है पानी के ऊपर अगर आप सचमुच चिंतित हो सरकार जी और चोरों जी, सरकार तो हम है ना, सरकार तो जनता है। अगर हम चोर जी को पूछें संसद में बैठे हुए कि भैया अगर तुम सचमुच इतने चिंतित हो तो फिर पहले कोका कोला बंद कर दो ना, पहले सॉफ्ट ड्रिंक बंद होने चाहिए ना, पहले पैकेट वाले जूस बंद होने चाहिए ना, पहले पैकेट वाला कबाड़ बंद होना चाहिए जिसका अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि यह खराब है। संसद के अंदर कोल्ड ड्रिंक बैन है, क्या आपको मालूम है? अगर संसद में कोल्ड ड्रिंक बैन है तो पता करो कि क्यों बैन है। वो कौन सी रिपोर्ट थी 250 पन्ने की जिसकी वजह से वो बैन हुई थी? क्योंकि उसके अंदर यह लिखा हुआ है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से आपकी हड्डियां खोखली होती हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने से आप अंदर से खराब होते हो। लेकिन ये हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं कि डर के आगे जीत है? ये हमें विश्व शांति का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन एक बार पता करो जिस दुकान पे पेप्सी रखी होती है कोका कोला नहीं रख सकता वो। मतलब 2 कोल्ड ड्रिंक की कंपनियां दूसरे आदमी को बर्दाश्त नहीं करती हैं। यहां पे हम लोगों को कह रहे हैं कि तुम लोग वसुधैव कुटुंबकम पे रहो। पॉइंट ये है कि कोई भी फैक्ट्री आपके पास हो इन चीजों की जो मैंने आपको बताई है, क्या क्या, शुगर फैक्ट्री हो, कपड़े की फैक्ट्री हो, चमड़े की फैक्ट्री हो, इवन दूध की भी हो कोई इंडस्ट्री, या कोई सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री हो, बियर की हो, शराब की हो, किसी तरह के लिक्विड बनाने की कोई फैक्ट्री जिसमें पानी इस्तेमाल होता है, चेक करो और यह देखो कि उसका जो वेस्ट पानी है, जो केमिकल से भरपूर पानी है, वो कहां जा रहा है। या तो वो नदी में जा रहा है या वो बोर करके उसको जमीन के अंदर भेजा जा रहा है, बिना ट्रीट किए, बिना साफ किए। समझ रहे हो? और ये सरकार को भी पता है, सरकार में बैठे अफसरों को भी पता है। ये उनकी परमिशन और उनकी मिलीभगत से हो रहा है, क्योंकि उनको रिश्वत जाती है हर हफ्ते, हर महीने। वो रिश्वत से हमारे अंडरग्राउंड पानी को खराब कर रहे हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड पानी खराब होगा तो ही आपको कंट्रोल किया जा सकता है। और ये सिर्फ हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में नहीं हो रहा, ये पूरे देश में हो रहा है। क्लियर है? ठीक है जी। तो पानी पे आ गए अपन।